चुनाव बैनर पोस्टर से नहीं जीता जाता है। तेजस्वी यादव अपने जब तक वो डिप्टी सीएम रहे कोई एक उपलब्धि बताएं। अरे भाई, नीतीश कुमार जी एक पढ़े लिखे इंजीनियर विजनरी नेता हैं। बिहार के विकास को देखने का जिस व्यक्ति के पास कोई नजरिया ही नहीं है, क्योंकि तेजस्वी यादव जी के पास कोई विजन ही नहीं है। और तेजस्वी यादव जी कितने विजनरी हैं, कितने शिक्षित हैं, बिहार के सारे लोग जानते हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के हर चुनावी वादे और नारे का नीतीश कुमार की सरकार हवा निकाल रही है। हालांकि तेजस्वी यादव के जो नुमाइंदे हैं या खुद तेजस्वी यादव हैं, वो सीधे तौर पर नीतीश कुमार पर नकल करने का आरोप लगा रहे हैं। हमारे साथ जेडीयू के वरिष्ठ प्रवक्ता नवल शर्मा हैं। नवल जी, लगातार आप तेजस्वी यादव के जितने नारे वादे थे उसके अनुकूल काम करके हवा निकाल तो रहे ही हैं, लेकिन नकल करने का आरोप आप लग रहा है। देखिए, हम किसी की हवा नहीं निकाल रहे हैं। हमारा कमिटमेंट बिहार की जनता के प्रति है और बिहार की जनता के प्रति अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं। तेजस्वी यादव जी यदि नकल का आरोप लगाते हैं तो यह उनका बौद्धिक दिवालियापन है। आखिर नकल लोग किसी तेज विद्यार्थी की करता है। और तेजस्वी यादव जी कितने विजनरी हैं, कितने शिक्षित हैं, बिहार के सारे लोग जानते हैं। और मैं उनकी शिक्षा दीक्षा के बारे में कोई सवाल नहीं खड़ा करूंगा, क्योंकि यह सर्वविदित है। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि नीतीश कुमार जी ने 2005 में बिहार की सत्ता संभालने के बाद ही कई ऐसी विजनरी योजनाओं की घोषणा की थी जब तेजस्वी यादव राजनीतिक रूप से पालने में ही होंगे। जैसे साइकिल योजना, पोशाक योजना, पंचायतों में महिला आरक्षण योजना, हर घर नल योजना। ये सारी योजनाएं तब शुरू हुई थी जब तेजस्वी यादव जी की राजनीतिक आंख भी नहीं खुली थी। 7 निश्चय योजना, जल जीवन हरियाली योजना, ये सारी योजनाएं नीतीश कुमार जी के विजनरी दिमाग की उपज है, जिसकी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसा भी हुई है। देखिए नवल जी, जो हाल के दिनों में तेजस्वी यादव ने पोस्टर के जरिए 1500 रुपए की मांग की, नौकरी देने की मांग की, इसके अलावा सामाजिक सुरक्षा की बात कही, 200 यूनिट फ्री बिजली देने की बात कही, एक बचा हुआ था फ्री बिजली देने की बात, वो भी आप देने को अब तैयार हो गए हैं। बिहार वासियों को 100 यूनिट फ्री बिजली देने की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए कि जिस जमाने में मात्र 700 मेगावाट बिजली बिहार वासियों को मिलता था, आज 8000 मेगावाट मिलता है। जिस जमाने में पूरे बिहार में मात्र 10.3% घरों में बिजली की उपलब्धता थी, आज 100% घरों में है। जिस जमाने में बिहार में बिजली के तार पर कपड़ा सुखाया जाता था, कहीं रोड पर खंभा और बिजली का तार नहीं दिखाई देता था, उस राजनीतिक परंपरा के वारिस बिजली क्षेत्र को लेकर हम पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। तो हम नीतीश कुमार जी का तो कमिटमेंट ही है कि बिहार के हर घर में रोशनी पहुंचे, बिहार का हर घर हर वक्त रोशन रहे। यह नीतीश कुमार जी का कमिटमेंट है। और नीतीश कुमार जी का मतलब भी है कि अंधकार से उजाले की यात्रा, अंधकार से प्रकाश की यात्रा। तो 100 यूनिट बिजली फ्री करने का जो कमिटमेंट हमारा बिजली देने का हर घर को है, बिहार के गरीब गुरबे को, निम्न मध्यम वर्ग को राहत पहुंचाने की शुरू से ही हमारी जो कोशिश रही है, यह उसी प्रक्रिया का नतीजा है। इसका तेजस्वी यादव जी से कोई वास्ता नहीं है, क्योंकि तेजस्वी यादव जी के पास कोई विजन ही नहीं है। बिहार के विकास को देखने का जिस व्यक्ति के पास कोई नजरिया ही नहीं है, तो वो तो दूर दूर तक हमारे सपने में भी नहीं आते हैं। नकल वो करेंगे, हम लोग उनकी नकल क्यों करेंगे। महागठबंधन की बैठक चल रही है। बैठक में इसी बात पर चर्चा हो रही है कि अब जो योजनाएं हम लाएं या जो वादे करें या नारे दें, उसको गुपचुप तरीके से दें, नहीं तो नीतीश कुमार नकल कर लेंगे और इम्प्लीमेंट कर लेंगे। ये बेहद ही हास्यास्पद है। और पता नहीं इस तरह की बात करते समय राजद के लोग सोचते भी नहीं है कि बिहार के लोग जब सुनेंगे तो कितना हंसेंगे। इनके मानसिक दिवालियापन पर है। अरे भाई, नीतीश कुमार जी एक पढ़े लिखे इंजीनियर विजनरी नेता हैं और उनकी पार्टी के जो भी नेता हैं, प्रवक्ता हैं, वो सारे लोग शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं, सभ्य हैं और वो लोग सक्षम हैं। वो लोग सक्षम हैं बिहार की जनता के पास अपनी शैली में, अपनी भाषा में, अपनी योजना में जनता से कम्युनिकेट करने के लिए, जनता की सेवा करने के लिए। आप अपनी चिंता कीजिए, आपका तंबू कबड़ चुका है, क्योंकि अब बिहार के लोग आप में जंगल राज की छवि देख चुके हैं। लोग यह जान गए हैं कि तेजस्वी यादव जंगल राज के रिफाइंड संस्करण है, परिष्कृत संस्करण है, और ये आएंगे तो बिहार में फिर से जंगल राज की पुनर्वापसी होगी। महागठबंधन की बैठक चल रही है। बैठक में इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि हमने जो वादे किए, जो दावे किए, उसका नकल किया गया है। आपको जो प्राप्त हुआ है, यानी जनता को जो मिला है, वो तेजस्वी यादव की वजह से मिला है। इसको जेडीयू कैसे बचाव कर पाएगी या एनडीए कैसे इसका बचाव करेगा?
और इसमें बचाव करने वाली बात क्या है भाई? तेजस्वी यादव के माध्यम से जनता को क्या मिला है? तेजस्वी यादव अपने जब तक वो डिप्टी सीएम रहे कोई एक उपलब्धि बताएं? सारी उपलब्धियां नीतीश कुमार जी के खाते में गई। वो एक मंत्री मात्र थे। तो अगर कैबिनेट का हर एक मंत्री अपने विभाग का श्रेय लेने लगेगा तो मुख्यमंत्री बैठ के झाल बजाएंगे, प्रधानमंत्री बैठ के झाल बजाएंगे। ये तो अजीब हास्यास्पद बात है। अरे महाराज, आप एक मंत्री मात्र थे, आप मुख्यमंत्री नहीं थे। तो मंत्री होने के नाते, और चलिए आप मंत्री किस विभाग के थे? स्वास्थ्य विभाग के थे। 2016-17 और 2021-22 में सीएजी की रिपोर्ट ने खुलासा किया कि बिहार में स्वास्थ्य विभाग में 31% पैसा अनयूज्ड रह गया, जिसका उपयोग ही नहीं हुआ। तो आप क्या दावा करते हैं? हास्यास्पद दावा, हंसने वाला दावा। लोग हंसेंगे और चुटकुला बनाएंगे। इस तरह के जब सवाल जनता के बीच तेजस्वी यादव खड़ा करेंगे तो आप लोग का क्या जवाब होगा कि जो वो दावे जो अपने बैनर पोस्टर का हवाला देकर लगातार जनता से अपील कर रहे हैं, इसका जवाब जेडीयू कैसे देगा? देखिए, चुनाव बैनर पोस्टर से नहीं जीता जाता है, चुनाव कमिटमेंट से जीता जाता है, जन सेवा से जीता जाता है। अगर तेजस्वी यादव जी इस मुगालते में है कि हम पोस्टर बैनर के सहारे और टेक्नोलॉजी के सहारे जनता को अपनी बात कहेंगे और जनता मान लेगी, तो बिहार की जनता राजनीतिक रूप से काफी परिपक्व है। और जान लीजिए कि लालू यादव की कलई खुलने में 15 साल लग गया, लेकिन जब एक बार कलई खुली तो 2005 से आपका पूरा परिवार राजनीतिक निर्वासन का शिकार है। और धन्य हो नीतीश कुमार जी की, उनकी कृपा से आपको सत्ता सुख भोगने का मौका मिल गया और अभी भी आप उसी मुगालते में जी रहे हैं। बिहार की जनता ने 2005 में ही आपके चाल और चरित्र को पहचान लिया था। महागठबंधन की बैठक चल रही है, आप लोग के खिलाफ रणनीति तय की जा रही है, लेकिन एक पेच वहां भी फंसा हुआ है सीट शेयरिंग को लेकर। इसको जेडीयू कैसे देख रहा? देखिए, महागठबंधन के बारे में तो हमारी शुरू से ही मान्यता रही है कि यह सत्ताकामी लोगों का जमावड़ा है। बिहार की सत्ता पर कैसे काबिज हुआ जाए, नीति और सिद्धांतों की तिलांजलि ही क्यों न देनी पड़े, सत्ता पर कैसे कब्जा जमाया जाए, ऐसे ही लोगों का स्वार्थी गठबंधन है। तो सीटों को लेकर तो टकराव पैदा होगा ही, यह स्वाभाविक सी बात है। ऐसा थोड़े है कि ये लोग बिहार की जनता की सेवा करने के पवित्र उद्देश्य से संचालित हो रहे हैं, इसलिए लोग अलायंस किए हुए हैं। तो जनता भी इनके अवसरवादी और भोगवादी चरित्र को पहचान चुकी है और इस गठबंधन में इस तरह की टकराहट होना स्वाभाविक है। जेडीयू के वरिष्ठ प्रवक्ता नवल शर्मा ने साफ साफ कहा कि नीतीश कुमार नकलची नहीं है बल्कि विजनरी नेता है, पढ़े लिखे हैं और जेडीयू का पूरा जमात पढ़ा लिखा है। और ऐसी स्थिति में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जो दावा कर रहे हैं वो औचित्यहीन है और पूरी तरह से निराधार है। जहां तक महागठबंधन की बैठक और सीट शेयरिंग पर नवल शर्मा ने साफ साफ कहा कि सारे लोग सत्ता के लिए एकजुट हुए हैं और ऐसी स्थिति में स्वार्थ का टकराहट स्वाभाविक है। सहयोगी कैमरामैन राकेश के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए पटना से आशुतोष कुमार,